गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जेपी गुर्जर। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमको ये वीडियो बनाने के लिए कहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो विदेश में चले जाते हैं, एमबीबीएस करने के लिए फॉरेन चले जाते हैं और वहाँ पर जाके किसी न किसी प्रकार की धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं और उसके बाद में आके वो हमसे कांटेक्ट करते हैं कि सर हमने आपके थ्रू एडमिशन नहीं लिया, किसी दूसरे के थ्रू एडमिशन ले लिया और ये प्रकार की हमें समस्याएं, परेशानियां हमारे साथ में धोखा हुआ है। तो इस प्रकार के काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमसे कहा कि सर कुछ एक ऐसा वीडियो बनाओ ताकि बच्चे इस तरह की धोखाधड़ी में ना फंसे और पहले से ही वो अवेयर रहें। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जिस कंसल्टेंट या जिस कंपनी या जिस एजेंसी के थ्रू फॉरेन जाना चाह रहे हो या एमबीबीएस के लिए फॉरेन जाना चाह रहे हो, तो आप ठीक से उस कंपनी के बारे में जानकारी जुटाएं। और वो जानकारी क्या क्या होनी चाहिए, जैसे कि वो कंपनी कब से काम कर रही है, कितने साल उस कंपनी को काम करते हो गए हैं, वो कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं, यदि रजिस्ट्रेशन उसका है तो उसका टाइटल क्या है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटर कंपनी है या फिर अनरजिस्टर्ड कंपनी वो चल रही है। तो इस चीज़ की आप एक जानकारी कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो कंपनी कितने वर्षों से काम कर रही है, क्योंकि यदि एक ही कंपनी सेम नाम से सेम फील्ड में काफ़ी वर्षों से काम कर रही है तो कहीं न कहीं उस पर एक ट्रस्ट बनता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। दूसरा, जो कंपनी है जिसके थ्रू आप फॉरेन में एमबीबीएस करने के लिए जाना चाहते हैं, वो कंपनी उन कॉलेजों से, फॉरेन की कॉलेजों से डायरेक्ट ऑथराइज है या नहीं, उसका ऑथोरिटी लेटर चेक करें, उसकी वैलिडिटी चेक करें और उसके बाद में आप चाहें तो उस कॉलेज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आजकल सभी कॉलेजों के नंबर ऑनलाइन अवेलेबल होते ही हैं, उस कॉलेजों से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो कंपनी है, जो भी XYZ जो कंपनी है, वो आपकी कॉलेज के द्वारा ऑथराइज है या नहीं। यदि ये आप जानकारी निकाल लेते हैं तो कम से कम इस चीज़ से आप श्योर हो जाएंगे कि आप एक सही कंपनी और सही कॉलेज में आप जा रहे हैं। दूसरा और डिटेल आप उसके बारे में जानकारी लें कि वो कंपनी यदि काफ़ी वर्षों से काम कर रही है तो डेफिनेटली उसने काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी बनाए होंगे और वो जो डॉक्टर बनाए हैं उन्होंने, तो उनके पास उन डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल होंगे। तो उस कंपनी से आप उनके द्वारा अब तक बनाए हुए कुछ डॉक्टर्स के नंबर लें, वो डॉक्टर कहाँ पर पोस्टेड हैं, उन डॉक्टर से आप बात करें और उनसे उस कंपनी के बारे में पूछें, जानकारी लें कि भाई आप इस एक्स कंपनी के थ्रू गए थे, तो इस कंपनी ने जो आपको जानकारी दी क्या वो सही थी, या जिस कॉलेज में आपका एडमिशन करवाया वो कॉलेज सही थी, आपको जितना खर्चा बताया वो खर्चा उतना ही था या आपका उससे बताए हुए खर्चे से बहुत ज़्यादा आपका खर्चा आ गया है। तो इस बात की भी जानकारी आप उन स्टूडेंट से कर सकते हैं जो उस कंपनी के थ्रू पढ़ के आए। तो डेफिनेटली यदि काफ़ी समय से कंपनी काम कर रही है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसके होंगे और वो कुछ स्टूडेंट्स के नंबर आपको दे सकते हैं, सभी के तो नहीं दे सकते और सभी जो डॉक्टर्स हैं वो बिजी रहते हैं तो हर एक डॉक्टर तो बात नहीं करेगा, लेकिन कुछ डॉक्टर्स तो बात करेंगे, कुछ के नंबर तो वो आपको दे ही सकते हैं। और ऐसे डॉक्टर का नंबर लें जो आपके एरिया के कहीं नियरेस्ट किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ताकि आप वहां जाके भी उस डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को भेज रहे हैं, आप इस कंपनी के थ्रू गए थे, तो क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इस तरह से आप कंपनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, कंपनी का ऑफिस कहाँ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत मायने रखता है। उस कंपनी का ऑफिस किस जगह पर है, क्या उस कंपनी का ऑफिस किसी मॉल में है, तो मॉल में है ठीक है, कोई नहीं, मॉल में भी ऑफिस हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मॉल में, किसी मॉल में ऑफिस है या मल्टीप्लेक्स किसी बिल्डिंग में ऑफिस है, तो वो ऑफिस क्या उसका खुद का है या रेंटेड है। यदि ऑफिस रेंटेड है तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आते रहते हैं कि ऑफिस किसी मॉल में था या किसी ऐसी जगह पे था जो रेंटेड ऑफिस था और बाद में वो लोग एडमिशन करके और कुछ पैसे उनसे लेके और खाली करके वहां से चले गए। तो इस बात से भी आप श्योर हो जाएं कि कंपनी का ऑफिस अपना खुद का है या रेंटेड है। यदि खुद का खुद ऑफिस है तो आप श्योर हो सकते हैं कि कंपनी थोड़ा विश्वास करने लायक है, ट्रस्ट कर सकते हैं। यदि कंपनी की खुद की अपनी बिल्डिंग बनाई हुई है, वो प्रॉपर्टी जहाँ पर उसका ऑफिस है वो उसकी खुद की ही अपनी प्रॉपर्टी है, कंपनी के ओनर
या कंपनी के नाम पर वो प्रॉपर्टी है, तो आप थोड़ा ज़्यादा उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली अपना ट्रस्ट ज़्यादा बनेगा कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वो लेके बैठे हैं, तो आपके किसी एक दो स्टूडेंट्स के पैसे लेके वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो इन चीज़ों की आप जानकारी जरूर कर लें। इसके बाद में आता है कि उस कंपनी के द्वारा जो स्टूडेंट्स फॉरेन गए हैं उसका रिजल्ट कैसा है, कैसी कॉलेजों में उन्होंने भेजा है, बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अभी क्या कर रहे हैं। तो पहला आप ये जानें कि वो कंपनी कौन सी कॉलेज में भेजती है, वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, कॉलेज आपके लिए सूटेबल है या नहीं, कॉलेज आपके पॉकेट में आएगा कि नहीं, है ना, आपकी पॉकेट उसके लिए अलाउ करती है कि नहीं करती। इस चीज़ के लिए हम एक सेकंड पार्ट बनाएंगे, सेकंड पार्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी कॉलेज आपके लिए राइट फिट है, मोस्ट फिट है। ये चीज़ आप हमारे सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में देख सकते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि कंपनी के थ्रू जो स्टूडेंट्स फॉरेन भेजे गए और वहाँ से वो MBBS कंप्लीट करके आए, MBBS कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर जो स्क्रीनिंग टेस्ट लगता है, उस स्क्रीनिंग टेस्ट में कितने बच्चे उनके अभी तक पास हुए, और स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद में कितने बच्चों ने यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब ली या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर आगे PG निकाली। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट से आप बात करके और उस कंपनी के बारे में और उस कॉलेज के बारे में एसेस कर सकते हैं कि वो कितने ट्रस्टफुल हैं। यदि इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी टाइप्स की धोखाधड़ी आपके साथ होने से हम बच जाएंगे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है फीस को लेके। चलो मान लिया कि कंपनी भी सही है और आपको वो सही कॉलेज में भेज रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और ऐसे भी स्टूडेंट हमको कंप्लेंट करते हैं कि सर हमको फीस बहुत कम बताई थी और वहाँ पर जाके हमारी फीस बहुत ज़्यादा लगी। तो इस चीज़ के लिए भी आप उस कंपनी के जो भी ओनर हैं या स्टाफ हैं उनसे आप रिटर्न में लें, उनसे आप लेटर पैड पे, कंपनी के लेटर पैड पे लिख के लें कि भाई हमारी 5 ईयर्स की या 6 ईयर जो भी कोर्स है, पूरे 5 ईयर या 6 ईयर MBBS कोर्स की फीस कितनी रहेगी। और जो पर ईयर कॉलेज की फीस है, ज़्यादातर कॉलेज जो हैं, यानी मोस्टली लगभग सभी कॉलेज मान लीजिए, सारे ही कॉलेज जो है एक साथ कोई फीस नहीं लेती है, पर ईयर आपको कॉलेज को फीस भेजनी है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ भी ट्रैप हो जाते हैं। कई एजेंट, कई कंसल्टेंसी कंपनियां एक साथ ही पूरे 5 साल की फीस वो बच्चों से ले लेती हैं। तो आप ऐसा भूल कर भी नहीं करें। कॉलेज की जो फीस है वो पर ईयर कॉलेज के अकाउंट में ही सेंड करें। जो भी कंसल्टेंसी कंपनी है उसका जो कंसल्टेंसी चार्ज है वो आप उस कंसल्टेंट को पे कर सकते हैं। या कॉलेज के अंदर यदि कोई हॉस्टल फैसिलिटी या फूड की फैसिलिटी कंसल्टेंट या उस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, तो उसको फूड का या हॉस्टल का पैसा भी आप उस कंपनी को पे कर सकते हैं। वो भी आप पर ईयर पे करें, एक साथ 5 ईयर का पैसा खाने का या रहने का भी पे ना करें। क्योंकि अक्सर ये भी हमें देखने को आता है कि कई कंसल्टेंट एक साथ 5 ईयर का पैसा ले लेते हैं खाने का, और उसके बाद में फूड क्वालिटी काफ़ी लो हो जाती है। तो फूड क्वालिटी लो कर दी या खाना आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप इस केस में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी 5 ईयर्स की आप फीस उनको, पेमेंट उनको दे चुके हैं। तो ये पॉइंट है, इनका आप ध्यान रखें और ये सारी चीज़ें फर्स्ट में ही आप क्लियर करके चलेंगे तो काफ़ी सारी धोखाधड़ी से आप बच जाएंगे। दूसरा, अगेन मैं एक चीज़ रिपीट करूंगा कि जो फीस है, कॉलेज की फीस जो है, उसको लेके ठीक से आप अपना जो कंसल्टेंट है उससे आप बात करें, कितनी फीस है, एग्जैक्ट फीस आप मालूम करें, इंडियन करेंसी में कितनी है और वहाँ की लोकल करेंसी में कितनी है। सपोज करो आप रसिया जा रहे हो तो वो जो फीस है वो वहाँ की लोकल जो करेंसी रूबल है, रूबल में कितनी है, या आप दूसरी किसी कंट्री में जा रहे हो तो USD में कितनी है। यदि आप चाइना जा रहे हो तो वहाँ की जो करेंसी है युआन में फीस कितनी है, और आज की डेट में वो फीस अपने इंडियन करेंसी में कितनी होती है, वो ठीक से आप मालूम करके, ठीक से कैलकुलेट करके, यदि वो कॉलेज आपके बजट में आती है, यदि वो कंसल्टेंट आपको लगता है कि सही है, यदि उस कंसल्टेंट के बनाए हुए डॉक्टर्स से आपने बात कर ली है और ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बनाए हैं वो उससे सेटिस्फाई हैं, तो ऐसे कंसल्टेंट से आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।